हमें ये नहीं है कि हम रेस्टोरेंट के ऊपर इनकी रिश्तों का इजाफा हो जाए, जो फूड अथॉरिटी बनी हुई है, इनको कहेंगे SOP उनको समझाएं, उनको ट्रेन करें, उनको टाइम दें, फिर उसके बाद एक्शन लें। अगर आपका मतलब रेस्टोरेंट्स को टाइम दें ये जी आपको नोटिस है, आपकी चीजें खालिस नहीं है, देखें या ताज़ा नहीं है। बिल्कुल। और पंजाब गवर्नमेंट को अक्लमंदी करते हुए मिलावटखोरों को भी टाइम दे दे 1 महीने का, भाई आपने जो कर लिया 78 में कर लिया, अब नहीं कर सकोगे। उठा लेंगे आप सब लोगों को। ये जो जमानत खेली जाती है ना, जो आपका चाके खुले हुए हैं, आप शालमी चले जाइए, अच्छे होंगे ब्रांड, लेकिन मैं तो देखता हूँ वहाँ लोग कैसे 4 गुना पैसे करते हैं एक दिन में। हर चीज़ आपको, शैम्पू देख लें, हर चीज़ आपकी बन रही है वहीं पे, वही बन रही है, फैक्ट्री नहीं लोकल बन रही है, वहाँ सेल हो रही पूरे पंजाब में इधर उधर। हमें ये देखें, जो हमारी उम्रें कम होने की वजह क्या है कि हमें सही फूड नहीं मिलती। और क्या प्रॉब्लम है? अल्लाह ने हमें नहीं पैदा किया, और गोरों को पैदा किया। गोरों ने हमारी बहुत सारी जो हमारे खास तो नहीं है, वो भी हमारी तरह ही, हमारी तरह उन्होंने एक कर दिया, हमने नहीं किया। अब वक्त आ गया, पंजाब गवर्नमेंट पहला काम करे, बाकी शायद सूबे करें ना करें, चले आगाज तो हो यहीं से। तो ये मिलावटखोर, अभी मुझे याद है वाइन साहब जब वज़ीर आला थे, उन्होंने एक्शन लिया था, गुलाम हैदर वाइन साहब ने उन्होंने किया था। तो मुझे ये भी याद है कि दुकानदारों ने स्ट्राइक कर दी थी, करने दें इनको इनका जो चेहरा ना आना चाहिए। किस बात में स्ट्राइक दी? मिलावट है कि हमें ये मिलावट करने दें, वो ये कहते हैं। हाँ, हमें छापे ना मारे। यानी कि वैसे शेख साहब, हम भी जिस उम्र से गुजर के आए हुए हैं, पहले कोई आदमी गलती करता था या गुनाह या बुराई, वो शर्मिंदा होता था, तो अब ये शर्मिंदगी भी खत्म हो गई, यानी बजाय उल्टा वो शर्मिंदा होने ना, कहते हैं ना, अब वो स्ट्राइक कर देते हैं। देखिए बात सुने, एक बंदा अगर मिर्चों का कारोबार कर रहा है, उसने मिलावट की, तो हल्दी तो उसके घर भी जा रही है, मिर्ची तो असल में घर खालस ले ली, हल्दी तो उसके, वो भी अफेक्ट हो रहा है। कोई बंदा हर जगह अफेक्ट हो रहा है, सब हो रहे हैं। हमें ये चाहिए, इसको तरीके के साथ लेके चले। तरीका यही है कि इनको 1 महीने की वार्निंग दी जाए, SOP दिए जाए, फिर ये ना हो कि ये वाले जो आपके बैठे हुए हैं फूड अथॉरिटी वाले, इस दिहाड़ियों के चक्कर में लग जाए। इनके ऊपर भी इंटेलिजेंस होनी चाहिए। जो बंदा बिला वजह किसी को तंग करे, अपनी दिहाड़ी के लिए, रिश्वत के लिए, इनको उल्टा लटका उसके भी पकड़ो की तरह, ठीक है, ताकि मुल्क इस तरह के ठीक होते हैं। सुबह इस तरह नहीं तो आप तो जो बंदे लटकाने पे आए तो आधा लाहौर नहीं ऐसा नहीं है, एक ही बंदा वही काफी है, वो एक ही बंदा। डर जाएंगे। कहता हूँ अभी कितने देखो वो लोग, सफाई हुई है जिनको 100 मुकदमा जिसके ऊपर थे। अब मिलावट के ऊपर भी कानून साजी की जाए। हाँ ये है, रेस्टोरेंट को कानून साजी की जाए, फिर उसके बाद उनको 1 महीने का टाइम दिया जाए कि जो उनके पास स्टॉक पड़ा हुआ मिलावट ज़ाया कर दो। अचानक नहीं होना चाहिए, ताकि उनको मौका मिले। देखिएगा कि कैसे हम ठीक होते हैं। हमारी उम्रों की जो रेशो है, जो 60% में ब्रेक लग जाती है, हम बीमारियों का शिकार होते हैं। बीमारियों का क्यों शिकार होते हैं? ये गलत फूड खाने से। मैं खुद एक बड़ा चुबुर्जी में एक बाबा के नाम से, बड़े मशहूर हैं, वो मशहूर हैं और बड़े लोग जाते हैं वहाँ, जौक दर जौक जाते हैं। मैंने खुद वहाँ खाना खाया, नाम नहीं लूँगा पूरा, आप समझ गए हैं। मुझे खुद मेरा पेट खराब हो गया और मैं 3 दिन अस्पताल रहा। 3 दिन। और मुझे पता है कि ये ऐसी बीमारी है जो जिसको बोलते हैं गैस्ट्रोएंटेराइटिस वाला, तो इसमें बंदा बड़ी मुश्किल सर्वाइव करता है। फिर इसी तरह मुझे याद है कि माफिया की बात करूंगा छोटी सी, कि मेरा एक है शौकत डोडको पर एक रेस्टोरेंट है। अच्छा जी, बड़ा मशहूर है, उनकी बहुत सारी ब्रांचें भी हैं, ज़्यादा वो काम करते हैं, ये शादियों में भी काम करते हैं। आप समझ गए, कैटरर्स वाले, कैटरिंग वाले। बाकी मैं समझ गया। 12 साल पहले, 10 साल पहले मैं वहाँ खा रहा हूँ, अपनी मिस्र के साथ खा रहा हूँ, फैमिली के साथ खा रहा हूँ। तो मेरी ज़ुबान, मैं स्वीट डिश खा रहा था, स्वीट कोई खीर थी वो खा रहा था। अचानक मेरी ज़ुबान के ऊपर एक शीशा टकराया हल्का सा, और मैं बड़ा उसको उसी वक्त मैंने रोक लिया। वो क्या था, वो शीशे का टुकड़ा था और खीर में से ज़ुबान आप जख्मी होगी, ज़ुबान जख्मी होगी। अच्छा, मैंने तो शो डाल दिया, 15 पे कॉल की, तो वो कहने लगे जी हमारा ये काम नहीं है, पुलिस वालों से काम करें। और जब उन्होंने देखा रेस्टोरेंट वालों ने कि ये शो डाल रहे हैं और उन्होंने उस वक्त DC को फ़ोन किया। अच्छा, DC साहब कह रहे थे मैं इधर से गुजरा हूँ तो मैं खुद आ जाता हूँ। अब देखिए माफिया के कहने पे DC लाहौर, मैं नाम नहीं लूँगा, वो वहाँ पहुँचे
वो मेरे भी मिलने वाले थे। यानी उनको बचाने पहुंचे वो? उनको बचाने पहुंचे। अच्छा। खुद आगे। अच्छा। उन्होंने मुझे, जब मेरे भी वो दोस्त थे या दोस्त थे कि मैंने उनसे बात हुई तो मैं कहा यार, उन्होंने कहा छोड़े, मैं कहा छोड़ दिया। यहाँ तक इनके तलकात होते, इन्होंने जो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए, एसओपी का काम होना चाहिए, बस मेरिट के ऊपर काम होना चाहिए। एक सादा रेस्टोरेंट वाला या बड़े रेस्टोरेंट वाला, इनका कंट्रोल होना चाहिए, लेकिन जो कंट्रोल करने वाले हैं उनकी भी सफाई होनी चाहिए। उनकी भी सफाई। ये ना हो कि वो दिहाड़ियों के चक्कर में लाके, मैं कारोबारी आदमी हूँ, मैं फार्मर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाहौर चैम्बर का हूँ, हमारा मकसद कारोबार को डिस्करेज नहीं करना, इनकरेज करना है। हाँ। उनको खिलाकियात के ऊपर समझाएं। हाँ। टीवी में हम शुरू करें। हाँ, उनको बताएं ये आपके बच्चों की जिंदगी कम हो रही है। आप देखिएगा कि ये अपना सैफ साहब कि ये इंशाअल्लाह हमने जैसे तजावत का हमने कदम उठाया, आपका बहुत कामयाब काम मैं रेटिंग की, मेरी रेटिंग हुई है। वो तो लोगों ने देखा है ना। अच्छा, तो सामने। अब हम ये फूड के ऊपर भी हमें खुशी होगी जब पाकिस्तान खुशहाल होगा, लोग सेहतमंद होंगे। हाँ। और वहाँ आप कह रहे हैं कि लोगों की उम्र बढ़ेगी। और उम्रें कम होने का सिर्फ एक ही वजह है, जो हम मिलावटों वाला खाना खाते हैं। सही बात। हमें यकीन नहीं आता कि हम सही खा रहे हैं, खाते हैं। हमें जड़ से, कहते हैं ना, एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जब तक आप कुएं का पानी निकालते रहे। हाँ। जब से पहले क्या बोलते हैं, डोग, या वो क्या फिक्रा बोलूं, जब तक डोग को, कुत्ते को नहीं निकालेंगे पानी में से, पानी साफ नहीं होगा। बिल्कुल। आपने पानी वो गंदा ही रहेगा। पानी जितना मर्जी उसको निकालते रहे। जो उसमें बुराई की वजह है वो निकालें। बुराई की वजह आप सबसे पहले फूड वालों का मेरिट के ऊपर रखें, उनको मेरिट के ऊपर भर्ती करें, उनके बगैर टेस्ट हो, उनको ट्रेनिंग दें। उनको खुद नहीं पता कि क्वालिटी कैसी होती है, क्या ट्रेनिंग होती है, उनको समझाएं। वो आगे रेस्टोरेंट वालों को ब्रीफिंग दें, रेस्टोरेंट वालों को बताएं, या आपके पास 3 महीने या 1 महीना इसमें स्टैंड हो जाओ, फिर आप उसके बाद एसओपी को अमल कराएं। डेढ़ साल एसओपी के ऊपर अमल हो। शेख साहब, यहाँ पे खातून भी थी, वो बहुत बड़ी मशहूर हुई थी, तो वो बड़ी जाके बड़े बड़े होटलों में छापे भी मारती थी, हाइजीनिक जहाँ खाना नहीं होता था। उसकी कापी भी आ गई थी मार्केट में, याद होगा आपको। अच्छा। यानी कि वो उसकी कापी भी, एक खातून उसकी शक्ल मिलती जुलती थी, वो भी छापे मारनी शुरू हो गई थी। अच्छा, यानी वो नकली अपने तौर पे वो हुआ था वाकया। अच्छा। वो आया था, वो टीवी पर एक वायरल हो रही थी वीडियो, मुझे याद है। देखिए जी, हमें उसके बाद खामोशी हो गई। हाँ, लेकिन उन्होंने सुना बड़ा जोरदार काम किया था। माफिया ज्यादा ताकतवर है, बहुत ताकतवर।